जिस दिन से एक स्त्री को यह पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, उस दिन से उसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से भावनात्मक लगाव हो जाता है। यह एहसास कि उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा है उसे उत्साहित कर देता है। जीवन कब से शुरू होता है, इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो सभी के अलग अलग मत होते हैं। कोई कहता है कि माँ के गर्भ में ही जीवन शुरू हो जाता है, तो कोई कहता है कि जन्म के बाद जीवन शुरू होता है। जो भी हो, पर यह एक सच है कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ से ही सब कुछ महसूस कर सकता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। हालांकि यह गर्भधारण के तुरंत बाद नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद गर्भवती महिला अपने बच्चे की हरकतों को महसूस कर पाती है। कहते हैं, माँ बनने वाली महिलाओं को हमेशा खुश रहना चाहिए और उनके आसपास का माहौल भी चिंता और तनाव से दूर खुशनुमा होना चाहिए, क्योंकि परेशान और दुखी रहने वाली गर्भवती महिलाओं के होने वाले बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि माँ के सांस लेने से और उसके दिल की धड़कन की निरंतर लय से बच्चे को एहसास होता है कि सब कुछ ठीक है। सांस लेने में और दिल की धड़कन में जरा सा भी परिवर्तन होने पर बच्चे को महसूस हो जाता है कि कोई दिक्कत है और उसका बुरा असर बच्चे पर भी पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, माँ जो कुछ भी खाती है, पीती है या वह जो कुछ भी सोचती है, उन सब का प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ता है। बच्चे अपनी माँ के गर्भ में क्या क्या महसूस करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी, जिसमें हम अपने बच्चे में होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 1, आसपास के लोगों की प्यार की भावनाएं। किसी का प्यार पाना सबसे खूबसूरत भावनाओं में से एक होता है। जब कोई प्यार करने वाला होता है तो आप सभी चिंताओं से दूर खुद को सुकून में पाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका बच्चा भी आपके गर्भ में महसूस करता है। गर्भावस्था के दौरान यदि माँ खुश रहती है तो ऐसे में उसका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, जिसके कारण इस अवस्था में होने वाली कई परेशानियों से उसे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही माँ एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है। नंबर 2, जलन की भावना। मनुष्य में जलन, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं आम बात हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था में इस प्रकार के विचारों का नकारात्मक प्रभाव उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। जलन जैसी भावना से तनाव वाले हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जिसका असर होने वाले बच्चे पर भी होता है। इतना ही नहीं, ऐसे में माँ को सोने और खाने पीने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। नंबर 3, बेहद खुशी की भावना। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम बेहद खुश हो जाते हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो याद रखिए, अगर आप खुश हैं तो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी बहुत खुश है। इससे आपका ब्लड प्रेशर और हृदय गति भी सामान्य रहती है और शरीर में रक्त की आपूर्ति अधिक रहती है, जिसके कारण आपका बच्चा कई तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से भी दूर रहता है। नंबर 4, जब कोई परेशान करे। मनुष्य को क्रोध आना एक आम बात है, इसमें नया कुछ भी नहीं। कभी किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो कभी किसी को कम। कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हम सामने वाले की गलती को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन यह भी एक सत्य है कि यदि हम किसी के लिए भी अपने मन में बुरी भावनाएं रखेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। ठीक इसी प्रकार इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसे में आपका बच्चा भी महसूस करता है कि उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है। इसलिए गर्भावस्था में बेहतर यही होता है कि आप क्रोध कम करें और अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो भी जाए तो सामने वाले को माफ़ करके बात वहीं ख़त्म कर दें। नंबर 5, अपने आप में बहुत भरोसा। आत्मविश्वास से सिर्फ आपका मनोबल नहीं बढ़ता है, बल्कि गर्भ में पल रहे आपके शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और वह बहुत मजबूत बन जाता है। हालांकि गर्भावस्था में एक स्त्री को कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे उल्टी, जी मचलाना, चक्कर आना आदि। ऐसे में अच्छा महसूस करना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि इस अवस्था में आप आत्मविश्वास से भरपूर रहें और खुश रहें। इससे केवल आपका बच्चा ही खुश नहीं रहेगा, बल्कि आपकी त्वचा में खिली और दमकती रहेगी। नंबर 6, दुख की भावना।
जब किसी भरोसेमंद या किसी अपने से कोई धोखा मिलता है तो हमारा दिल टूट जाता है। यह सिर्फ शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब दिल टूटा है तो उसका दर्द पूरे शरीर का दर्द बन जाता है। इस दर्द का असर आपके स्वभाव में भी दिखने लगता है। आपके मूड में होने वाले बदलाव का प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ता है। ऐसे में गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी होता है कि वह अपने बच्चे के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखे और खुश रहे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। याद रखिए, ऐसे में आप अपनों के बीच ज़्यादातर समय गुजारें जो मुश्किल हालातों में भी हमेशा आपको सहारा दें, यानी आपका समर्थन करें। नंबर 7, चिंतित होना। अक्सर हमने देखा है कि गर्भावस्था में महिलाओं को छोटी छोटी बातों पर चिंता होने लगती है, खास तौर पर उन्हें जो पहली बार माँ बनने वाली होती हैं। माँ बनना एक औरत के लिए बेहद खास अनुभव होता है। वह अपने जीवन के एक नए चरण में कदम रखने वाली होती है और उसके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आने वाले होते हैं। अगर गर्भावस्था में एक औरत ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने लगती है तो कोर्टिसोल अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है, जिससे गर्भवती महिला को कई सारे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, थकान, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर आदि। यदि आपको कोई भी चिंता हो रही है तो इस अवस्था में कोशिश करें कि आप चिंता मुक्त रहें, क्योंकि यहाँ सवाल आपके बच्चे की सलामती का है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।